हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे अनापेक्षिकी मुक्त कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग का कला वेग तथा समूह वेग। इसके पहले हम कला वेग और समूह वेग पढ़ चुके हैं। फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ नॉन रिलेटिवेशन फ्री पार्टिकल्स एसोसिएटेड टू डी ब्रोगली वेव। यदि v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा E तथा संवेग p है, तो गतिज ऊर्जा होगा E इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार कण संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो e इक्वल टू यहाँ पे हम p की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा h अपॉन लैम्डा का स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पर ये इसका वर्ग हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m, जो लैम्डा स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा, तो h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। अब k इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन k। तो h स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू रख देंगे 2 पाई अपॉन k का होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 पाई स्क्वायर k का स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर k स्क्वायर 4 2 जा 8m पाई स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं h स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m। लेकिन e इक्वल टू होता है h म्यू की वैल्यू रखेंगे ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा h ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर हम e की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा h ओमेगा अपॉन 2 पाई इक्वल टू h स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m। सॉल्व करेंगे इसे, तो ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर k स्क्वायर 2 पाई इधर आ जाएगा अपॉन में 8 पाई स्क्वायर m, और ये h अपॉन में आ जाएगा। ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा h 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा h अपॉन k स्क्वायर 4 पाई 2 4 जा 8 4 पाई m। ये हो गया इक्वेशन 1। अतः तरंग वेग vp इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन k। तो vp ओमेगा की वैल्यू रख देंगे हम h k स्क्वायर अपॉन 4 पाई m, और ये 1 अपॉन k। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसे, तो k और k कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा h k अपॉन 4 पाई m। इसकी वैल्यू होती है p अपॉन 2m, तो यहाँ पर आ जाएगा vp इक्वल टू mv अपॉन 2m, mm कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा v अपॉन t। तो vp इक्वल टू होता है v बाई 2, जो कण के वेग का आधा है। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इसका अर्थ है कि चूंकि द्रव्य तरंग का वेग कण के वेग से कम है, अतः द्रव्य तरंग कण से पीछे रह जाएगी, जो कि गलत है, क्योंकि तब द्रव्य कण तथा द्रव्य तरंग में कोई संबंध ही नहीं रहेगा। अतः निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्य तरंगों के लिए तरंग वेग का कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। समूह वेग vg इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। तो समीकरण 1 से डी ओमेगा अपॉन डी के इक्वल टू 2hk अपॉन 4 पाई m। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा h
के एच के अपॉन 2πm। तो एच अपॉन के अपॉन 2π की वैल्यू जाएगी लैम्डा, तो एच अपॉन एम लैम्डा। तो एच एम लैम्डा की वैल्यू जाएगी एच अपॉन एम वी। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा वी। तो समूह वेग वी जी इक्वल टू वी, जो कि कण का वेग है। तो इसे हम देंगे इक्वेशन 3। अतः अनापेक्षिकी मुक्त कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग का समूह वेग कण के वेग के बराबर होता है। अनापेक्षिकी मुक्त कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग का जो समूह वेग है वो कण के वेग के बराबर होता है, अर्थात डी ब्रोगली द्रव्य तरंग कण के वेग से गति करती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि एक गतिमान द्रव्य कण एक तरंग पैकेट के तुल्य है। अब हम अगला देखेंगे तरंग वेग का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से संबंध। रिलेशनशिप ऑफ वेव वेलोसिटी विद द डी ब्रोगली। तो माना किसी अपेक्षिकी वेग से गतिमान कण का विराम द्रव्यमान होता है एम नॉट, संवेग होता है पी तथा कुल ऊर्जा ई है। तो ऊर्जा ई तथा संवेग पी में निम्न अनापेक्षिकी संबंध है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4, जहाँ डी ब्रोगली संबंध है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ से हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा। पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा में यहाँ पर 2π से डिवाइड करेंगे और 2π से इंटू, तो ये हो जाएगा एच अपॉन 2π इंटू 2π अपॉन लैम्डा। एच अपॉन 2π इसकी वैल्यू हो जाएगी के इक्वल टू 2π अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा एच अपॉन 2π इंटू के। इक्वल टू होता है एच म्यू, तो एच अपॉन इस पे 2π से डिवाइड करेंगे और 2π से इंटू, तो ये हो जाएगा एच अपॉन 2π इंटू 2π म्यू। एच अपॉन 2π म्यू की वैल्यू होती है ओमेगा, तो एच अपॉन 2π ओमेगा। तरंग वेग वी पी इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन के इक्वल टू ई अपॉन पी। तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू हम यहाँ पर से निकालेंगे ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो ई की वैल्यू निकल जाएगी पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट पे चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ई की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 रूट पे अपॉन पी। सी दोनों पे है तो कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर सी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो वी पी इक्वल टू हो जाएगा सी रूट पे 1 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। उपयुक्त समीकरण 4 से स्पष्ट है कि वी पी ग्रेटर देन सी, अर्थात गतिमान कण से संबंध तरंग का तरंग वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। यहाँ पर जो गतिमान कणों से संबंध तरंग का तरंग वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। अब हम समूह वेग से डी ब्रोगली संबंध का निगमन निकालेंगे। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली रिलेशन फ्रॉम द ग्रुप वेलोसिटी। माना एक कण अपेक्षिकी वेग v से गतिमान है, तो
माना एक कण अपेक्षिकी वेग v से गतिमान है। कण का विराम द्रव्यमान m नॉट, संवेग p तथा कुल ऊर्जा E है। यदि कण से संबद्ध तरंग की कोणीय आवृत्ति ओमेगा है तो समूह वेग होगा Vg = V = d ओमेगा अपॉन dt, जहाँ के तरंग का संचरण नियतांक है। संवेग तथा ऊर्जा में आपेक्षिकी संबंध से तो E² माइनस P² C² होता है m0² C⁴। तो E होगा h म्यू, यहाँ पर हम म्यू की वैल्यू रख देंगे ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो E हो जाएगा h ओमेगा अपॉन 2 पाई, म्यू की वैल्यू रख दी ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये हो जाएगा h, E की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम E की वैल्यू निकालेंगे तो E की वैल्यू निकलेगी P² C² प्लस m0² C⁴। तो यहाँ पर हम E की वैल्यू रख देंगे यहाँ से h ओमेगा अपॉन 2 पाई = √P² C² प्लस m0² C⁴। ये हो जाएगा इक्वेशन 5। उपयुक्त समीकरण का k के सापेक्ष अवकलन करने पर k के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन 2 पाई d ओमेगा अपॉन डी के = 1/2 रूट पे P² C² प्लस m² C⁴ इंटू 2PC² dP अपॉन डी के। तो d ओमेगा अपॉन डी के इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 पाई अपॉन h e इंटू PC² dP अपॉन डी के। 2 पाई PC अपॉन h e dP अपॉन डी के हो जाएगा ये। तो d ओमेगा अपॉन डी के की वैल्यू निकलेगी 2 पाई p अपॉन h m dP अपॉन डी के हो जाएगा। तो 2 पाई mv, p की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। तो 2 पाई mv अपॉन hm dP अपॉन डी के = हो जाएगा 2 पाई v, m और m कैंसिल हो जाएगा। तो 2 पाई v अपॉन h dP अपॉन डी के। अतः समूह वेग Vg होगा V = d ओमेगा अपॉन डी के। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 2V h अपॉन h dP अपॉन डी के। d ओमेगा अपॉन डी के की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे इस वाले इक्वेशन से। यहाँ पर समूह वेग Vg = d ओमेगा अपॉन डी के, तो यहाँ से हम d ओमेगा अपॉन डी के की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा V = 2 पाई v अपॉन h dP अपॉन डी के। dP की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इधर चले जाएगा ये तो h अपॉन 2 पाई अपॉन में आ जाएगा और डी के। तो v कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा dP = h अपॉन 2 पाई डी के। ये हो जाएगा इक्वेशन 6। समीकरण 6 को समाकलित करने पर P = निकलेगा h अपॉन 2 पाई के प्लस नियतांक। यदि समाकलन नियतांक को 0 मान लिया जाए तो P = होगा h अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा h अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा = होगा h अपॉन p। तो लैम्डा = h अपॉन p है जो डी ब्रोगली संबंध है। तो यहाँ पर हम
समूह वेग से डी ब्रॉगली संबंध का निगमन निकालें।